नमस्कार दोस्तों, 7 डेज ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कोटवाल्ट न्यू डिजाइन 140 टन क्रेन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। जो इसका जो ट्रैक गेज रहता है वो 1676 mm रहता है। नंबर ऑफ व्हीकल रनिंग जो क्रेन रहती है उसके साथ 3 एक्सल बोगी रहती है। क्रेन में 3 एक्सल 2 बोगी रहती है और साथ में मेस ट्रक रहता है। लेंथ ऑफ क्रेन ओवर बफर जो लेंथ रहती है क्रेन की वो रहती है 13,300 mm। लेंथ ऑफ मेस ट्रक ओवर बफर ये रहती है 16,000 mm। जो ओवरऑल लेंथ रहती है क्रेन और मेस ट्रक की दोनों को मिलाकर वो रहती है 29,300 mm। जो क्रेन की विड्थ रहती है वो 3,100 mm रहती है। जो विड्थ ऑफ मेस ट्रक रहती है वो 3,000 mm रहती है। मिनिमम ट्रैक जो कर्वेचर रहता है जहाँ पे कर्वेचर घूमता है वो रहता है 174 मीटर का रेडियस। जो मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेन फ्रॉम रेल लेवल से रहता है वो रहता है 3,900 mm। जो क्रेन और मेस ट्रक मिला के दोनों का ओवरऑल वेट रहता है वो 200 टन रहता है। एक्सल लोड इन रनिंग ऑर्डर जो एक्सल पे लोड रहता है एक एक्सल पे वो 20 टन रहता है। टेल रेडियस रहती है वो 2 रहती है, 5.5 मीटर की, एक 6.5 मीटर की। जो काउंटर वेट के लिए यूज़ किया जाता है। जो काउंटर वेट रहते हैं वो 3 रहते हैं, 8 टन का, 15 टन का, 24 टन का, टोटल 46 टन। जो स्टैंडर्ड टाइम में यूज़ करते हैं काउंटर वेट वो 46 टन करते हैं, 24, 15, 8। और जो रेडियस यूज़ करती हूँ 5.5 मीटर का। जो मान लो हैवी वेट उठाना है उसके लिए भी 47 टन ही काउंटर वेट यूज़ किया जाता है, लेकिन जो टेल रेडियस है वो 6.5 मीटर यूज़ की जाती है। आउटरिगरिंग ये स्लीविंग टाइप की रहती है और 4 नंबर रहती है आउटरिगरिंग जो प्रोप लगे रहते हैं। प्रोपिंग बेस 3 तरह के रहते हैं, 3 टाइप के कर सकते हैं। 6 मीटर पे भी प्रोपिंग बेस करते हैं, 5 मीटर पे कर सकते हैं, 2.9 मीटर पे कर सकते हैं। जो जिब या बूम होता है उसका जो लेंथ रहता है 18.75 मीटर लॉन्ग रहता है और ये इसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो बॉक्स सेक्शन टाइप का रहता है, रेक्टेंगुलर। जो सस्पेंशन रहता है क्रेन में वो हेलिकल डिस्क स्प्रिंग रहता है। सस्पेंशन ऑफ मेस ट्रक ये रहता है कोयल स्प्रिंग। जो व्हील डाई ऑफ क्रेन रहता है वो 920 mm न्यू रहता है और 840 mm कंडम कर देते हैं। जो व्हील डाई रहता है मेस ट्रक का वो 1000 mm न्यू और 906 mm कंडम रहता है। जो SLI होता है सेल्फ लोड इंडिकेटर ये पैट जर्मनी कंपनी का होता है। जो होलिंग विंच कैपेसिटी रहती है जो विंच से जो खींचने की जो कैपेसिटी रहती है वो 5 टन खींच सकता है। जो बीम रहता है वो लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं, वो 2 तरह के बीम है क्रेन पर, एक 140 टन के लिए और एक 70 टन के लिए। जो एमटी के लिए 70 टन का यूज किया जाता है। जो वैगन लोडेड हो उसके लिए 140 टन का बीम यूज किया जाता है। हुक्स 2 तरह के रहते हैं, मेन हुक्स रहता है उस 140 टन उठाने के लिए यूज किया जाता है। जो ऑक्सिलरी हुक रहता है वो 25 टन की कैपेसिटी रहती है। जो वर्किंग रेडियस रहती है मेन हुक की वो रहती है मैक्सिमम 17 मीटर, मिनिमम 5.5 मीटर। वर्किंग रेडियस ऑक्सिलरी की रहती है वो मैक्सिमम 18 मीटर तक की रहती है और मिनिमम 6.5 मीटर की रहती है। रेंज ऑफ लिफ्ट मेन होस्ट एबो रेल लेवल से 17 मीटर और बिलो रेल लेवल से 4 मीटर। रेंज ऑफ लिफ्ट ऑक्सिलरी हुक की रहती है वो एबो रेल लेवल से 18 मीटर और बिलो 3 मीटर। जो मैक्सिमम कैपेसिटी रहती है फुल प्रोप के साथ हेवी ड्यूटी काउंटर वेट के साथ तो 140 टन उठाते हैं, उसमें 8 मीटर रेडियस रहना चाहिए, तब वो 360 डिग्री स्लीविंग घूम सकता है दोनों तरफ से। और मोमेंट को कैलकुलेशन कर सकते हैं लोड चार्ट के द्वारा डिफरेंट लोड पर। जो डेरिक होती है, डेरिक का मतलब होता है जो बूम को ऊपर नीचे करते हैं, तो 165 सेकंड लगते हैं फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम रेडियस पे। जो मैक्सिमम रेडियस रहती है 18, 17 पॉइंट कुछ और 5.5 लाने में जो टाइम लगता है वो 165 सेकंड लगता है।
जो स्लीविंग 360 डिग्री घूमता है वो 1 RPM मतलब 1 मिनट लग जाता है। जो मेन होस्ट लिफ्टिंग की जो रेंज रहती है वो 4 मीटर पर मिनट कर देता है, और जो डाउन करता है तो उसकी जो क्षमता रहती है वो 8 मीटर पर मिनट होती है। ऑक्सिलरी में जो लिफ्टिंग की रहती है वो 15 मीटर पर मिनट, और लोअरिंग मतलब डाउन करने के लिए 30 मीटर पर मिनट। सेल्फ ट्रैवल स्पीड, जो सेल्फ ट्रैवल करती है क्रेन, तो जो लोड के साथ ट्रैवल करेगी वो 6 किलोमीटर पर आवर, और विदाउट लोड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होना चाहिए। जो ऑक्सिलरी डीजल इंजन रहता है वो किर्लोस्कर का रहता है, HA294 टाइप का रहता है। जो इनकी पावर रहती है वो 23 HP या 16.9 kW। जो RPM रहती है वो 1800 रहती है। जो क्रेन में ब्रेक रहते हैं वो एयर ब्रेक, वैक्यूम ब्रेक और पार्किंग ब्रेक रहते हैं, डिस्क टाइप। मेस ट्रक में जो ब्रेक रहता है वो एयर ब्रेक और पार्किंग ब्रेक रहता है। ए फ्रेम, इन प्लेस ऑफ ए फ्रेम जो गेलोज रहता है, बिगर ब्रिज ऑफ द ओल्ड डिजाइन एंड सिंगल फ्रेम फॉर द सस्पेंशन। काउंटर वेट के लिए यूज किया जाता है, जो ए फ्रेम टाइप का रहता है उसके लिए। गेलोज रहता है जो काउंटर वेट असेंबली में यूज किया जाता है। 5.5 और 6.5 मीटर तो रेडियस यूज की जाती है काउंटर वेट में। जो स्लीविंग अरेंजमेंट रहता है वो 3 स्टेज पार्लियामेंट्री होस्ट विथ स्प्रिंग लोडेड रहता है। मल्टी डिस्क ब्रेक रोलर स्लीविंग रिंग विथ एक्सटर्नल टीथ रहते हैं। जो हाइड्रोलिक ऑयल टैंक रहते हैं वो 2 रहते हैं जो इंटरनली कनेक्ट रहते हैं। जो केबन रहती है उनके दोनों साइड रहता है। फ्यूल टैंक रहता है वो बॉक्सन शेप टैंक रहता है, जो रेड पोर्शन में रहता है सुपर स्ट्रक्चर में। जो मेन होस्ट रहता है उसमें जो पुली रहती है वो 9 रहती है। काउंटर वेट, ऑल कंट्रोल इन रेयर ऑफ एक्सल, 3 लेवल ऑफ कंट्रोल करता है काउंटर वेट को। जो लीवर रहते हैं वो 3 लीवर रहते हैं काउंटर वेट को अप डाउन आगे पीछे करने के लिए। और जो होस्ट रहता है, जो मेन हुक रहता है, उसको ऑक्सिलरी और मेन होस्ट के लिए सिंगल जॉयस्टिक रहता है ऊपर नीचे करने के लिए। रैपिड मोशन स्विच ऑन टॉप ऑफ द जॉयस्टिक फॉर होस्ट ऑपरेशन के लिए रहता है, मतलब एक ही जॉयस्टिक से स्विच किया जाता है। जो मैक्सिमम ट्रैवलिंग स्पीड रहती है इन ट्रेन फॉर्मेशन में वो 100 kmph रहती है, ए क्लास ART की। तो थैंक यू सो मच। आप सबको मैंने बताया कि जो 140 टन क्रेन रहती है गोटवाल्ड न्यू डिजाइन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि इसका क्या स्पीड रहता है, क्या डायमेंशन रहता है, और क्या स्पीड रहती है इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रेन, एंड विदाउट फॉर्मेशन, विदाउट लोड, विथ लोड के साथ कितना घूम सकती है। जो मैक्सिमम 140 टन लिफ्ट किया जाता है तो उस टाइम जो रेडियस रहती है वो 8 मीटर रहती है, तभी 360 डिग्री घूम सकता है। और लोड के साथ ही जो इसकी स्पीड रहती है वो 6 किलोमीटर पर आवर रहती है। तो थैंक यू सो मच।